हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज़। और अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। यानी कि ऐसी कौन सी तरह की फार्मिंग है जिसमें हमारी एक सिंगल क्रॉप जो है बड़े लैंड पर उगाई जाती है। ऑप्शंस हमारे हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड जमिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। यानी कि ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है महाराष्ट्र। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। यानी कि कौन सी सॉइल जो है अपने कॉटन उगाने में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड एरिड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ब्लैक सॉइल, क्योंकि हम इसे कॉटन सॉइल या फिर कॉटन रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। विच वन इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है। राइस, वीट, बार्ले एंड पीस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है राइस। विच इज़ द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेट हमारा लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, यानी सबसे अच्छी कॉफ़ी ग्रो करता है। केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिसे मतलब हम पानी के अलावा ऐसी चीज़ें जिनको हम ड्रिंक कर सकते हैं। ऑप्शंस हमारे राइस, कॉफ़ी, वीट एंड वेजिटेबल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड। यानी कि कौन सी तरह की फार्मिंग में हमारे बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है। ऑप्शंस है हमारे कमर्शियल, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड स्लैश एंड बर्न। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इंक्लूड्स हाई प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू और लिमिटेड लैंड। यानी कि ऐसे किस तरह की फार्मिंग में हमें एक छोटे से लैंड से ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन, सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। विच सॉइल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। यानी कि कौन सी सॉइल जो है राइस के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, येलो सॉइल एंड एरिड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है एलुवियल सॉइल। विच स्टेट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। यानी कि कौन सा स्टेट हमारा कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है महाराष्ट्र। वट इज़ द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। यानी कि हमें शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही तापमान कितना चाहिए होगा। 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, बिलो 20 डिग्री एंड अबव 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी चीज़ हमारे इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस हमारे ICAR, ICCR, ICMR, ICWR। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ICAR। और ICAR की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। चूज़ द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट को चूज़ करना है। राइस, मूंग, सोयाबीन एंड उड़द। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द ऑड वन आउट। ऑप्शंस हमारे वीट, मूंग, सोयाबीन एंड उड़द। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है वीट, क्योंकि इसमें हमारे बाकी की तीनों खरीफ क्रॉप है बट वीट इज़ अ रबी क्रॉप।
विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री जो है वो टी की बिगेस्ट प्रोड्यूसर है? इंडिया, रशिया, चाइना एंड ब्राज़ील। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है चाइना। चूज़ दी ऑड वन आउट। ऑप्शन है हमारे वीट, पीस, मेज़ एंड बार्ले। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मेज़, क्योंकि वीट, पीस और बार्ले हमारे तीनों ही हमारे रबी क्रॉप है, लेकिन मेज़ हमारा खरीफ क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कि हमारे लिए थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है? ज्वार, वीट, राइस एंड कॉटन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ज्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना कि कौन से खरीफ क्रॉप नहीं है? पैडी, वीट, ज्वार एंड बाजरा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है वीट। टी एंड कॉफ़ी क्रॉप्स आर ग्रोन वेल ऑन द डैश, यानी कि टी और कॉफ़ी के क्रॉप्स जो हैं वो कहाँ पर ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं? प्लेन, कोस्टल प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड माउंटेन स्लोप्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है माउंटेन स्लोप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियल क्रॉप्स, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं? वीट, राइस, मिलेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव। डैश इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर, यानी कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको हम फूड और फॉडर दोनों के ही लिए यूज़ कर सकते हैं? मेज़, ज्वार, राइस एंड सीरियल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है मेज़। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड इज़, यानी कि पूरी दुनिया में पल्सेस का यानी दालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडिया, यूएसए एंड चाइना। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है इंडिया। एन इक्वेटोरियल क्रॉप विच ग्रो वेल इन इंडिया, यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेटोरियल क्रॉप का नाम बताना है जो कि इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ऑप्शन है हमारे रबर, कॉफ़ी, टी एंड कोकोनट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है रबर। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश सीजन, यानी रबी क्रॉप्स कौन से सीज़न में ग्रो की जाती हैं? समर, रेनी सीजन, विंटर एंड ऑटम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है विंटर। स्टेट और स्टेट्स वेयर राइस आर मेनली ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, यानी कि ऐसी स्टेट का हमें नाम बताना है जहाँ पर जो राइस है बहुत ज़्यादा इरिगेशन देने के बाद ग्रो करता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इज़, यानी कि कौन सा स्टेट हमारे ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है महाराष्ट्र। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, यानी बाजरे का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है राजस्थान। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि ऐसा कौन सी तरह की फार्मिंग है जिसमें हमारे पास एक छोटा सा लैंड होता है और उसमें हम पुराने टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शंस हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, स्लैश एंड बर्न, प्लांटेशन एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज़, यानी कि इंडिया का लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे ओडिशा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर्थ जो कि है वेस्ट बंगाल। अस, अमन, बोरो आर अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, यानी कि जो हमारे अस, अमन और बोरो हैं ये हमारी किस तरह की क्रॉप हैं? वीट, मेज़, ज्वार एंड राइस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है राइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी स्टेट रागी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शंस हमारे मध्य प्रदेश, कर्नाटका,
हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है कर्नाटका। नेम द क्रॉप इन विच इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ऑप्शंस हमारे मेज़, ग्राउंड नट्स, पल्सेस एंड वीट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है पल्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेट जो है हमारे ग्राउंड नट्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है गुजरात। विच ऑयल सीड्स कैन बी ग्रो बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन, यानी कि कौन सा ऑयल सीड ऐसा है जो कि हमारा रबी और खरीफ दोनों ही सीजन्स में ग्रो कर जाता है। कैस्टर सीड्स, रेप सीड्स, सेसमम सीड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है कैस्टर सीड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी क्रॉप हमारी रबी क्रॉप है। ऑप्शंस हमारे राइस, मिलेट्स, ज्वार एंड सीसमम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है मिलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी क्रॉप हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप है। ऑप्शंस हमारे पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार एंड सीसमम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है पल्सेस। राइस इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ राइस अ कमर्शियल क्रॉप, यानी कि राइस जो है उड़ीसा में सबसिस्टेंस क्रॉप है लेकिन कौन से स्टेट में वो एक कमर्शियल क्रॉप है। वेस्ट बंगाल एंड बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है पंजाब एंड हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी एक रबी क्रॉप है। राइस, ग्राम, मिलेट्स एंड कॉटन। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ज़ैद क्रॉपिंग सीजन, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी क्रॉप हमारे ज़ैद सीजन के द्वारा उगाई जाती है। मस्क मेलन, ग्राउंड नट, मूंग और शुगर केन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है मस्क मेलन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, यानी कि कौन से तरह के क्रॉप्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। वीट एंड राइस, पल्स उड़द ग्राम, मिलेट्स ज्वार बाजरा रागी एंड ऑयल सीड्स सीसमम कोकोनट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मिलेट्स ज्वार बाजरा एंड रागी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडासरी एंड मोलासेस, यानी कि कौन सी क्रॉप जो है ऐसी है जिससे हमें जैगरी मिलता है, खंडसरी मिलता है, मोलासेस मिलता है। करेक्ट ऑप्शंस हमारे पल्सेस, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप एंड शुगर केन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है शुगर केन। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि टी कल्टीवेशन कौन सी तरह की फार्मिंग का एग्जाम्पल है। बेवरेज कल्टीवेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बेवरेज कल्टीवेशन। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीजन्स पे, जिसमें हमारे चार ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और असर्शन का रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। और फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है पर रीज़न सही है। असर्शन कहता है हमारा पल्सेस एक्सेप्ट अरहर दाल आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी कि सारी दालें, जितनी भी हमारी दालें हैं, अरहर दाल को छोड़कर उन सबको हम बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगाते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन रीज़न हमें कहता है दे आर लेग्यूमिनस एंड हेल्प इन रीस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इन द रूट्स, यानी कि ऐसा इसीलिए है कि ये जितनी भी हमारी पल्सेस क्रॉप्स होती है लेग्यूमिनस होती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिस्टोर करने में
हेल्प करती है। सो इसलिए हम इनको बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगाते हैं। सो ये भी बिल्कुल सही है, और कोरिलेट करके देखें तो ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरी दुनिया में। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि हम कि हम राइस के पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस वजह से बन पाए हैं क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा कैनाल्स हो गए हैं, ट्यूबवेल्स हो गए, जिसकी वजह से हम बारिश हो या फिर ना हो उसमें भी हम राइस में पानी देकर कैनाल और ट्यूबवेल्स का पानी यूज़ करके राइस ग्रो कर सकते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी राइस की बात हो रही है, यहाँ पर भी राइस की बात हो रही है, कोरिलेट करके देखे दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन इंटेंसिव फार्मिंग देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग में हमारा लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लाना है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है लैंड प्रोडक्टिविटी लो एज फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स, कि इंटेंसिव फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ऐसा अब हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता है कि हमारे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि प्लांटेशन का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के साथ ही ताल्लुक़ है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन की डेवलपमेंट के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है और मार्केट्स है दोनों ही का ही जो है अहम भूमिका दोनों अपनी अपनी निभाते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करके देखें तो हमारे यहाँ पर प्लांटेशन की ही बात हो रही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन हमें कहता है इंडियाज़ प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया की जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करके देखें तो यहाँ पर दोनों में एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर की प्राइमरी एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारा मोर देन 60% यानी कि हमारा 2/3 पॉपुलेशन एंगेज है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन हमें कहता है एग्रीकल्चर इज़ नॉट एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर एक ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन रीज़न हमें कहता है फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी फार्मिंग जो है बहुत तरह की होती है, जिससे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन हमें कहता है प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि प्लांटेशन का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के साथ ही ताल्लुक़ है। देन यहाँ पर फिर से प्लांटेशन की बात करते हुए हमें रीज़न में दिया गया है कि जो प्लांटेशन है वो एक कमर्शियल फार्मिंग है और एक सिंगल क्रॉप जो है बड़े एरिया पर उगाई जाती है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर हम दोनों को कोरिलेट करके देखें दोनों में ही प्लांटेशन की बात हो रही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन हमें कहता है स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया इज़ राइस एंड रिक्वायर्स लेस रेन, यानी कि जो इंडिया है उसका स्टेपल फूड क्रॉप राइस है और उसको बहुत कम रेन चाहिए होती है। सो ये गलत है क्योंकि राइस को कम रेन नहीं चाहिए होती, उसको बहुत ज़्यादा रेन चाहिए होती है। देन रीज़न कहता है आवर कंट्री इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री राइस की 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। सो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे चारों ऑप्शंस में से। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें हमारे दोनों ही गलत हो।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है पल्सेस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, यानी कि किसी की भी अगर कोई भी हमारा वेजिटेरियन व्यक्ति है सो उसकी डाइट में अगर पल्सेस होते हैं सो उनमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, वो एक मेजर सोर्स नहीं है हमारे प्रोटीन का। सो ये गलत है क्योंकि हमारे पल्सेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं। देन रीज़न हमें कहता है राइस इज़ अ रबी क्रॉप एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ रेन टू ग्रो, कि जो हमारा राइस है वो एक रबी क्रॉप है और उसको बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। सो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर रबी क्रॉप आया है, क्योंकि राइस हमारी एक खरीफ क्रॉप होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारिश में उगाई जाती है। सो यहाँ पर हमारे दोनों ही गलत हैं। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।